ईद की सुबह है। गांव में हर तरफ रौनक और रंग ही रंग है। सब नमाज की तैयारी में मग्न है। भक्ति और एकता के रंग में डूबे गांव वाले सज धज कर नमाज के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं। दिलों में बस दुआ और शुक्र है। हामिद और अमीना एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते हैं। सादगी ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। अमीना का दिल उदास है। उसे लगता है इस बार ईद की खुशियाँ उनकी गरीबी के आगे फीकी पड़ जाएंगी। हामिद दादी की तरफ देखता है और उम्मीद से कहता है, दादी, मैं मेले जाना चाहता हूँ। अमीना ने हमीद को 3 पैसे देते हुए कहा, ये लो बेटा, लेकिन संभल कर खर्च करना। हमीद धूल भरी सड़क पर यात्रा करता है। वह मेले की ओर चलता है। रंग बिरंगे कपड़ों में बच्चे हामिद के पास से गुजरते हैं। उनकी बातें मेले की खुशियों से गूंज रही होती हैं। वो बच्चे जो मेले से क्या क्या लाएंगे, उसकी बातें करते हुए खुशी से चहक रहे होते हैं। मेला रंगों से सजा है। बच्चे खिलौनों और मिठाइयों में खोए हुए हंसी से झूम रहे हैं। हामिद की नजर एक खिलौनों की दुकान पर पड़ती है। उसकी आंखों में चाहत चमकने लगती है, लेकिन वह अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता। हामिद की निगाहें मेले में एक लोहे की दुकान पर टिक जाती हैं। उसे अपनी दादी के हाथ रोटी बनाते समय जल जाने की याद आती है। हामिद एक दुकान के सामने रुकता है। उसकी निगाह एक जोड़ी चिमटों पर टिकी है। चिमटे के कितने पैसे हैं? हामिद ने पूछा। 6 पैसे, दुकानदार ने बेरुखी से कहा, जैसे हामिद की दिलचस्पी से उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। मेले की भीड़ और शोर के बीच हामिद चुपचाप दुकानदार के सामने खड़ा है, छोटे हाथ में अपने सिक्के थामे। हामिद ने मासूमियत से कहा, मेरे पास सिर्फ 3 पैसे हैं। उसकी आवाज में विनती झलक रही थी। दुकानदार जोर से हंस पड़ा, जैसे हामिद की बात उसे मजाक लगी हो। बेताबी में हामिद बोला, लेकिन मुझे सच में चिमटा चाहिए। दुकानदार को हामिद पर तरस आ जाता है और वह उसे चिमटा 3 पैसों में दे देता है। हामिद खुशी से झूमते हुए कहता है, दादी बहुत खुश होंगी। हामिद अकेला धूल भरी सड़क पर अपने गांव की ओर लौट रहा है। सड़क पर अन्य बच्चे दिखाई देते हैं। आवाजों का एक समूह उठता है, तुमने खिलौना क्यों नहीं खरीदा हामिद? जोश के साथ हामिद ने घोषणा की, यह चिमटा किसी भी खिलौने से ज्यादा उपयोगी है। यह मेरी दादी के हाथों को जलने से बचाएगा। हमीद घर लौटता है। दिन भर का बोझ उतर जाता है। जैसे ही वह दरवाजे से कदम रखता है, वह अपनी दादी की ओर चिमटा बढ़ाता है। अमीना की आंखें आश्चर्य और कृतज्ञता की भावना से फैल जाती हैं। अमीना हमीद को गले लगाती है, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, तुम कितने समझदार और प्यारे हो। ईद मनाते हुए हामिद और अमीना के चेहरे खुशी से चमक रहे हैं और हामिद का घर धूप से भर गया है। गांव में ईद की खुशी की गूंज है, लेकिन हामिद और अमीना के घर में एक अधिक गहरी खुशी खुलती है। अमीना रोटी बनाती है। आखिरकार उसके हाथ उस परिचित चुभन से बच गए हैं। ईद आने पर हामिद का चेहरा खुशी से चमक उठता है। ईद की चांदनी में गांव जगमगाता है, हंसी और झिलमिलाती सजावटों से जीवंत। हामिद और अमीना के छोटे से घर में बाहर के शोर से उलट एक सुकून भरी खुशी फैली होती है। रात की खामोशी में हामिद की ईद एक चमकती मिसाल बनकर सामने आती है। सुबह की हल्की धूप में बच्चे इकट्ठा होते हैं। उनकी हंसी गांव की शांति में घुलती जाती है। हामिद के घर में अमीना मुस्कुराते हुए रोटियां सेंक रही होती है, जैसे बीते दुखों पर एक छोटी सी जीत पाली हो। वह सावधानी से रोटी को गरम तवे पर रखती है। हामिद मुस्कुराता है, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। अमीना विनम्र कमरे के चारों ओर देखती है। अमीना फुसफुसाती है, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई है, तुम सबसे कीमती चीज लाए हो। गांव ईद के खुशी भरे माहौल से भरी सुबह में जागता है। कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।